जय श्री कृष्णा। महाभारत के पिछले एपिसोड में हमने संक्षिप्त रूप से व्यास जी के बारे में जाना, कथा शुरू कैसे होती है, और फिर सत्यवती मत्स्य गंधा के बारे में जाना, महाराज शांतनु और गंगा जी के बारे में हमने बात की। अब थोड़ी सी कथा को विस्तार में ले जाते हैं। कारण ये कि आपको पता ही नहीं कि गंगा पुत्र की महानता क्या हुई, और इसमें एक प्रकरण आता है प्रतिज्ञा का। तो वो प्रतिज्ञा हमें यहाँ बतानी है आपको। तो इस एपिसोड में हम इसको आगे ले जाते हैं कथा को। तो हुआ क्या था, महाराज शांतनु गंगा जी से बिछुड़ने के बाद जैसे ही उनको छोड़कर गंगा जी चली जाती हैं और अपने पुत्र को भी ले जाती हैं, तो अकेले हो गए थे। महाराज शांतनु कई वर्षों तक अकेले रहे, जब तक उनका पुत्र जवान नहीं हो गया। उनका पुत्र, जिसको गंगा पुत्र कहते हैं, उसका नाम था देवव्रत पहले। तो देवव्रत जब तक 13-14 वर्ष का हो नहीं गया, तब तक उसकी शिक्षा का इंतजाम माता गंगा ने किया। गंगा जी ने बृहस्पति और परशुराम जी से देवव्रत को शिक्षा दिलाई, और जब पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली, जब देवव्रत बड़े हो गए, तो उन्हें शांतनु महाराज को सौंपने के लिए किस तरह से आई वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार शांतनु महाराज बहुत ही अकेले से महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं गंगा किनारे जाता हूँ और अपनी गंगा से थोड़ी मुलाकात कर लेता हूँ। तो एक शाम वो टहलने गए और गंगा जी के किनारे वहाँ गंगा जी को निहार रहे थे। तभी क्या देखते हैं कि उनका पुत्र, वो अपने पुत्र को पहचान नहीं पाए। किसी ने गंगा की धारा को ही रोक दिया। 2 क्षण के लिए गंगा की जब धारा रुक गई तो पानी आना बंद हो गया। तो महाराज थोड़ा चौंके। उन्होंने धनुष बाण उठाया कि ये कोई जादू हो सकता है, कोई मायावी हो सकता है। तो उन्होंने धनुष बाण उठा के संधान ही किया था कि तभी देखते हैं कि माता गंगा जी वहां प्रकट होती है। गंगा जी कहती हैं, उनको पुकारती हैं कि महाराज ये लो, आपका पुत्र वापस आ गया है। तो वो देखते हैं दूसरी तरफ, तो वहां देखते हैं देवव्रत एक बाण चलाकर गंगा की धारा को फिर से चला देते हैं। उन्होंने ही एक बाण के द्वारा गंगा जी को रोका था, और वो देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। महाराज की धनुर्विद्या में इतने निपुण, ये कौन है? ये मेरा पुत्र है। गंगा जी के कहने पर जब उनको पता लगता है तो बहुत बहुत आनंद महसूस करते हैं। एक पुत्र से इतने समय के बाद मिलकर जो पीड़ा हुई थी उनको, वो जो पीड़ा थी उस पर मरहम लग गया। तो गंगा पुत्र यानी देवव्रत से मिलते हैं शांतनु महाराज और सब कुछ भूल जाते हैं। उसके बाद गंगा जी उनको सौंप कर उनके पुत्र को फिर चली जाती हैं। बड़े ही आनंद से दोनों पिता पुत्र रहते हैं, बहुत बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। देवव्रत ऐसे थे कि अपने पिता के भक्त थे। अपनी माता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करने का प्रण लिया था। वे कहते थे कि मेरे पिता जो हैं, मेरे लिए सब कुछ है, मैं अपने पिता के लिए ही हूँ और मैं अपने पिता का ही अनुसरण करूँगा। तो पितृभक्ति में वो इतना खो गए कि उन्होंने बहुत महानता प्राप्त कर ली। वह एक उदाहरण पेश करते हैं। हर जगह पर यह प्रतीत होता है, एक दिव्य पुत्र आ गया है शांतनु महाराज के पास। अब शांतनु महाराज अकेले नहीं रहे। तो एक बार क्या होता है, एक व्यापारी आता है महाराज शांतनु के पास। वहाँ आकर व्यापारी महाराज से कहता है कि मेरे पास एक घोड़ा है। इस घोड़े की गति इतनी तीव्र है कि उसे कोई काबू नहीं कर सकता। अगर आप इस घोड़े को क्षण मात्र में देख लेंगे और इस पर सवारी कर लेंगे अगर, तो आप मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे, क्योंकि ये घोड़ा आपको देखने पर ही इतना उच्च श्रवा घोड़े जैसा प्रतीत होगा। ये तो कहते हैं कि सूर्य देव का भी रथ हाँक ले जाएगा अकेले ही। वहाँ 8 घोड़ों की जरूरत पड़ती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं देखता हूँ। तो जब मिलते हैं घोड़े से, जब घोड़े को देखते हैं, उनको प्रतीत होता है कि वो व्यापारी सच कह रहा है।
यहाँ पर एक घटना होती है कि वो व्यापारी से उस घोड़े को ले लेते हैं, परंतु वो घोड़ा ना अपने ऊपर किसी को सवारी करने नहीं दे रहा था। तो वहाँ पर आकर जो घुड़सवार था वो बताता है, एक अधिकारी था, वो बताता है आके महाराज को कि यह घोड़ा अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं दे रहा, सवारी नहीं करने दे रहा है, ये बहुत भड़क रहा है, इसको काबू करना मुश्किल है। सब लोग आते हैं लेकिन कोई काबू नहीं कर पाता। तो महाराज के जाने से पहले भीष्म आज्ञा मांगते हैं। भीष्म कहते हैं, देवव्रत कहते हैं कि पिताश्री, मेरा यहाँ क्या प्रयोजन है, आप मेरे रहते आप क्यों जाएंगे, मैं जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ। तो वहाँ देवव्रत की सूझबूझ का पता चलता है। जब वो जाते हैं, वो देखते हैं ध्यान से कि घोड़ा क्यों भड़क रहा है, तो वो जाते हैं, घोड़े के लिए वो सामान मंगाते हैं। घोड़े को सजाने के लिए जो सामान होता है धीरे धीरे करके रखते हैं और उस पर सवार हो जाते हैं और लेकर घोड़े को चले जाते हैं। यह देखकर पिता महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और वो पूछते हैं पुत्र से कि क्या ऐसा तुमने क्या किया जादू कि तुम्हारे बैठते ही वो बिल्कुल शांत था। तो यहाँ देवव्रत बताते हैं कि पिताजी, मैंने कोई जादू नहीं किया, घोड़ा सिर्फ अपनी परछाई देखकर डर रहा था, मैंने उसको थोड़ा सा घुमा दिया और वहाँ ले गया जहाँ से उसकी परछाई उसको नज़र नहीं आई, और फिर घोड़ा नहीं डरा और घोड़े पर मैं सवार हूँ। तो इस तरह से देवव्रत की सूझबूझ का पता चलता है। इतनी बहुत सारी कहानियां हैं जिससे कि देवव्रत की सूझबूझ पता चलती है। पिता महाराज को विश्वास था कि अब मेरा पुत्र जो है आगे गद्दी संभालने लायक होगा। तो जैसे महाराज होते हैं, महाराज के बाद उनका युवराज पुत्र ही होता है जो आगे गद्दी संभालेगा। तो यहाँ शांतनु निश्चिंत हो जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि शांतनु महाराज किसी प्रदेश की यात्रा करने जाते हैं। तो वहाँ पर अपने मंत्री के साथ जब जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी देर हो जाती है महाराज को। महाराज एक नदी को पार करना चाहते हैं। दरअसल वहाँ से उनको एक सुगंध आ रही होती है। वो सुगंध का पीछा करते करते चले जाते हैं। जैसे कस्तूरी मृग के बीच में एक सुगंध होती है ना, उसका पीछा करते जाओ, आप हिरण तक पहुँच जाओगे, कस्तूरी मृग तक पहुँच जाओगे। तो वैसे ही ये जो गंध थी ये दिव्य थी। इस गंध को पहले कभी महाराज ने नहीं देखा था, ना कभी महसूस किया था। तो महाराज उसका पीछा करते करते एक जगह चले जाते हैं। यह परिस्थितियों का एक संयोग मात्र ही था कि यह सत्यवती यानी योजनगंधा की गंध थी। योजनगंधा के शरीर से पहले मत्स्य की यानी मछली की दुर्गंध आया करती थी, परंतु वरदान के कारण उनको अब ये वरदान प्राप्त हो चुका था कि अब उनके शरीर से एक दिव्य सुगंध आती थी। तो उस सुगंध का पीछा करते करते शांतनु महाराज पहुंच जाते हैं एक नदी के पास। तो नदी के दूसरी ओर वो जाना चाहते हैं। तो वहां देखते हैं एक सुंदरी खड़ी है, योजनगंधा। वह पूछते हैं, सुंदरी तुम कौन हो? मेरा नाम योजनगंधा है। तो कहते हैं मुझे उस पार ले जाओ। तो उस पार ले जाने के लिए कहते हैं। तो यहाँ नदी को पार करवाने के लिए योजनगंधा महाराज को लेकर जाती, परंतु महाराज उनको देखते ही रह जाते हैं। ऐसी सुंदर युवती उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वह अप्सराओं को भी मात करती थी। तो मोहित हो जाते हैं महाराज। एक बार फिर से महाराज के जख्म हरे हो जाते हैं। स्त्री के बिना बहुत समय तक रहे थे, इस समय अपने आप को संभाल नहीं सके और वह प्रणय निवेदन कर देते हैं सत्यवती यानी योजनगंधा के आगे। योजनगंधा की एक शर्त थी। वो कहती हैं कि मैं आपसे शादी तभी कर सकती हूँ यदि आप मेरे पिता से आज्ञा ले लें, मेरे पिता से एक बार पूछ लें। तो वो उसके पिता से मिलने को उत्सुक है। वहाँ देर हो जाती है, रात को ठहरते हैं शांतनु महाराज उनके पास। तो वहाँ पूछते हैं कि क्या बात है, आप बताइए कि क्या शर्त है। तो यहाँ जो नाविक, जो उसके पिता होते हैं, सत्यवती के पिता, वह इस बात को लेकर चिंतित हैं कि महाराज अगर सत्यवती आपसे शादी करती है, योजनगंधा आपकी रानी बनती है, तो उनका जो पुत्र होगा उसको क्या गद्दी मिलेगी।
आगे क्या राजपाट मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब प्रश्न करते हैं तो महाराज बताते हैं कि मेरा एक पुत्र है, वो युवराज पद पर आसीन है और वही राजा बनेगा। तो यहाँ शर्त रखते हैं, सत्यवती के पिता योजनगंधा के पिता शर्त रखते हैं कि अगर आप यहाँ शादी करना चाहते हैं, अगर सत्यवती से आप शादी करना चाहते हैं, तो सत्यवती का ही पुत्र महाराज बने, आपके पश्चात युवराज वही हो। और इस शर्त को महाराज कतई मान नहीं सकते थे। महाराज को बहुत आश्चर्य होता है, वो दुख में डूब जाते हैं और वहाँ से फौरन वापस चले आते हैं। वो अस्वीकार करके वहाँ से वापस चले आते हैं। तो ये जो शर्त थी, ये एक बहुत ही अन्यायपूर्ण शर्त थी। हालांकि माता सत्यवती नहीं चाहती थी, परंतु उनके पिता ने शर्त रखी थी। पहले ये होता था कि माता पिता की जो इच्छा है वही सर्वोपरि है। जो बच्चे होते थे वो माता पिता की इच्छा के विपरीत नहीं जा सकते थे, चाहकर भी नहीं जा सकते थे। सत्यवती भी चाहती थी कि मैं उनसे शादी करूं। इतने बड़े महाराज, इतने प्रतापी राजा के साथ कौन नहीं शादी करना चाहेगी ऐसी सुंदरी। तो जब ये बात महामंत्री गंगापुत्र को बताते हैं तो गंगापुत्र को आश्चर्य होता है कि उसके पिता इतने दिनों से उदास थे, कुछ बात नहीं कर रहे थे, कुछ तो है। उनके पूछने पर महामंत्री ये बताते हैं कि आपके पिता के दुख का कारण ये है। तो बहुत आश्चर्य होता है देवव्रत को। देवव्रत कहते हैं कि मेरे साथ चलो। देवव्रत लेकर जाते हैं मंत्री को और उसी जगह पर जाते हैं देवव्रत और वहां जाके बात करते हैं सत्यवती के पिता से। तो यहां पर सत्यवती के पिता पहले से जो बात हुई वह स्मरण दिलाते हैं गंगापुत्र को। गंगापुत्र कहते हैं कि मैं तो महाराज बनना ही नहीं चाहता, मैं तो राजा बनना ही नहीं चाहता। मुझे मंजूर है कि माता सत्यवती का ही पुत्र महाराज बने, तो उसकी मैं एकमात्र रक्षा करूंगा, रक्षक के पद पर मैं आसीन होऊंगा, परंतु मैं महाराज बनना ही नहीं चाहता। परंतु यहाँ पर एक बात थी कि यह जुबान पर भरोसा कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि इसका कुछ आप प्रमाण दें कि ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ देवव्रत एक विश्वास दिलाने के लिए उनको कहते हैं कि मैं आज ही प्रतिज्ञा करता हूं कि सदा अविवाहित रहूंगा, कभी भी राजगद्दी को नहीं स्वीकार करूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो एक तो होता है ना कि विवाह ना करना, एक होता है कि राजा ना बनना। देवव्रत अगर चाहते तो ये कह सकते थे कि मैं सारी जिंदगी राजा ना बनने का प्रण लेता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं, ये भी काफी था। परंतु संतान उत्पन्न ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये उससे बढ़कर हो गया, थोड़ा आगे हो गया। तो जैसे ही प्रतिज्ञा करते हैं, फूलों की वर्षा होती है देवताओं के द्वारा कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा अपने पिता के लिए, अपने पिता के सुख के लिए आज तक कभी किसी ने नहीं की। आज तक किसी ने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की और ना ही कोई करेगा। उसके बाद आकाशवाणी होती है कि आज के बाद तुम्हारे जैसा व्यक्ति पैदा नहीं होगा जिसने अपनी पितृभक्ति में इतना बड़ा कार्य किया। उन्होंने विश्वास दिला दिया सत्यवती के पिता को कि मैं राजा नहीं बनूंगा, ना ही विवाह करूंगा, संतान नहीं पैदा करूंगा और आजीवन एक जो राजगद्दी पर बैठेगा, जो व्यक्ति राजगद्दी पर बैठेगा, आजीवन उसकी सेवा करूंगा और उसी में अपनी निष्ठा रखूंगा। तो यही इसी पर संतुष्ट नहीं हुए सत्यवती के पिता, तो यहाँ तक कह दिया पितामह भीष्म ने कि जो भी राजा होगा मैं उसी में अपने पिता की छवि देखूंगा। अब ये एक गहरी बात थी कि जो राजा बनेगा उसमें अपने पिता की छवि देखूंगा। यहां से संतुष्ट हो जाते हैं सत्यवती के पिता कि एक राजा बना देना किसी को और बात होती है, परंतु जो राजा बन गया
वो भी उनके भाई के समकक्ष होगा, परंतु उसके अंदर भी अपने पिता की छवि को देखूंगा। जब ये बात कही ना भीष्म ने, तो वो देवव्रत से एक दिन में ही भीष्म हो गए। भीष्म ही है, भीष्म का अर्थ ही भीषण है, कि इतनी भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने कर दी कि अब कोई सवाल नहीं बचा था उनके पास। तो यहाँ पर सत्यवती के पिता, योजनगंधा के पिता सत्यवती को उनके साथ भेज देते हैं। एक पुत्र अपने पिता की दुल्हन ले आते हैं, और जो दुल्हन उनके लिए प्रिय थी, जिसके बिना उनके प्राण भी निकले जा रहे थे, वो अचानक जब राजमहल में प्रवेश करती है, उनके पिता के आगे, शांतनु महाराज के आगे आती है, जिसका एक कल्पना भी नहीं की थी महाराज ने कि ये कैसे हो गया। गंगा पुत्र को गए इतना समय हो गया, पहले कभी गंगा पुत्र, पहले कभी देवव्रत मुझसे इतनी दूर नहीं रहा, परंतु आज क्या। और आए तो सहसा एक उनके सपने को पूरा करते हुए आए, और सपने को पूरा ही नहीं किया, एक इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने। तो यह एक प्रकार की विचित्र परिस्थिति थी, जिसमें अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस करते हैं महाराज शांतनु। कारण ये था कि जब उन्हें पता चलता है ये जो महारानी सत्यवती हैं, अब उनका ही पुत्र महाराज बनेगा, ये शर्त उन्होंने स्वीकार करके एक भीषण प्रतिज्ञा भी की है, तो बहुत दुख में भर जाते हैं शांतनु। एक तरफ से उनको योजनगंधा के आने की खुशी तो थी, परंतु दूसरी तरफ गहरे दुख में डूब जाते हैं कि उनका जो पुत्र है एक ही दिन में बच्चे से कितना बड़ा हो गया। वह तो अपने पिता से भी महान हो गया, और महानता में उसने अपने पूर्वजों को भी पीछे छोड़ दिया। तो इस तरह से भीषण प्रतिज्ञा के चलते महात्मा भीष्म बन जाते हैं, और यहाँ से एक सफ़र शुरू होता है महाराज शांतनु का माता सत्यवती के साथ। और माता सत्यवती उनकी सेवा करती है, महारानी बन जाती है। अब माता सत्यवती भी चिंतित थी, इतना महान पुत्र आज तक ना जन्मा है, ना आगे कभी होगा। तो उन्होंने देवव्रत को एक ही बात कही कि भीष्म, तुम्हारे जैसे पुत्र आज के बाद जन्म नहीं देंगे, और इतनी महानता तुम में है, उतना महान कोई शायद कभी नहीं हो पाएगा, और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारी माता नहीं बन सकी। अगर तुम मेरी कोख से जन्म लेते तो कितनी बड़ी बात होती, मैं तो तुम्हारी महानता के आगे बहुत छोटी पड़ गई। तो ऐसे ही माता सत्यवती और महाराज शांतनु चिंतित रहते थे, एक दूसरे के साथ भी रहते थे, परंतु चिंतित रहते थे कि कितना बड़ा अन्याय हो गया देवव्रत के साथ। अब चाहकर भी वो भीष्म जी को, चाहकर भी देवव्रत को पीछे नहीं लौटा सकते थे, क्योंकि वंश की परंपरा ही थी प्रतिज्ञा का पालन करना। अब आगे चलकर पता चलेगा कि इस प्रतिज्ञा से कितना नुकसान हुआ है भरत वंश को। ये प्रतिज्ञा जो होती है, एक छोटा मोटा व्यक्ति करे या बड़ा व्यक्ति करे, प्रतिज्ञा होती है। प्रतिज्ञा अगर कर ली तो उससे पहले उस पर विचार करके ये देखना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। पूरी महाभारत इस प्रतिज्ञा पर खड़ी है। पूरी महाभारत में ये प्रतिज्ञा बार बार आड़े आती है, बार बार सम्मुख आती है, बार बार याद दिलाई जाती है समय के द्वारा हर व्यक्ति को कि बिना सोचे समय समझे एक राजा को या एक युवराज को कभी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। और इतनी भीषण प्रतिज्ञा, खैर आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कथा में आपको पता चलेगा कि इस प्रतिज्ञा का क्या क्या नुकसान भरत वंश को उठाना पड़ा। परंतु एक बात अवश्य है कि प्रतिज्ञा को पूरा करने के साथ ही, निभाने के साथ ही भीष्म ने ये सिद्ध कर दिया कि वे अवश्य ही इतने बड़े देवता हैं जिनकी तुलना
विष्णु के साथ की जा सकती है, जिनकी तुलना देवताओं के साथ, सूर्य के साथ की जा सकती है, वो भी 8वें वसु हैं। और जिस प्रकार से वसुओं में वसु और उसी प्रकार से आदित्यों में सूर्य आदि हैं, उनके बराबर उनकी ख्याति हो जाएगी। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं इस कथा में। यहाँ से कथा आगे बढ़ती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माता सत्यवती महल में आ गई तो गंगा पुत्र ने प्रण ले लिया कि महाराज जो भी बनेगा, माता सत्यवती जिस भी पुत्र को जन्म देंगे, मैं उनकी रक्षा करूंगा, मैं उनमें ही पिता को देखूंगा और आजीवन उसकी सेवा करता रहूंगा। अब यहाँ पिता को इतनी ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि उनका पुत्र इतना महान है, तो अपने आप ही मुंह से निकल गया कि पुत्र, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। ये वरदान तुम्हारे लिए जरूरी भी है, इस वरदान की तुम्हें जरूरत भी पड़ेगी। जिस तरह का कार्य तुमने किया है, तुम्हें मैं इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। अब बात एक ये है कि इतना बड़ा वरदान वही दे सकता है जिसके बहुत सारे पुण्य हो। एक राजा जब पुण्य करता है ना, तो उसका पुण्य काफी बड़ा होता है। एक साधारण व्यक्ति जो पुण्य करेगा, उसका पुण्य काफी छोटा होता है। राजा और साधारण व्यक्ति में जो अंतर होता है, वही अंतर पुण्य और पुण्य में होता है, छोटे व्यक्ति के, बड़े व्यक्ति के। छोटा व्यक्ति अपने पद से नहीं, परंतु राजा एक राजा ही होता है। वो अपनी प्रजा का पालक होता है। कभी भी पिता पुत्र से बड़ा ही माना जाएगा, महान ही माना जाएगा। लेकिन जो महान होगा वो अपनी महानता को बनाए रखे, यह भी आवश्यक है। तो महाराज शांतनु ने अपनी निष्ठा और अपने धर्म से, धर्म की रक्षा से यह सिद्ध किया कि वे प्रतापी थे, इंद्र के समान, और उन्होंने एक ऋषि की भांति कार्य किया और जिसके फलस्वरूप उनके पुण्य जमा हो गए थे काफी। तो ऐसे प्रतापी और पुण्यात्मा राजा का वरदान मिथ्या नहीं जा सकता। तो उन्होंने पितामह भीष्म को ये वरदान दिया कि पुत्र, आज के पश्चात मृत्यु तब तक नहीं आएगी जब तक उसकी तुम इच्छा नहीं करोगे। तो यहाँ पर वरदान मिल जाता है पितामह भीष्म को। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि ठीक है, मैं प्राण तभी त्यागूंगा जब हस्तिनापुर के सिंहासन पर किसी आदर्श और किसी ऐसे व्यक्ति को देख लूंगा जो योग्य हो। तो बस अब पितामह भीष्म के जीवन का एक ही लक्ष्य था कि सिंहासन पर जो व्यक्ति बैठा है उसकी रक्षा करनी है, उसी में अपने पिता को देखना है और उसी को आदर्श मानते हुए उसने वहाँ पर शासन पे अपना योगदान देना है। तो अब यहाँ पर माता सत्यवती और शांतनु दो पुत्रों को जन्म देते हैं। इन दो पुत्रों के नाम थे विचित्रवीर्य और चित्रांगद। इनमें से जो चित्रांगद था वह अपने ही नाम के एक गंधर्व के साथ युद्ध में मारा जाता है, और जो विचित्रवीर्य था वह भी अल्पायु ही था। वह ऐश्वर्य में लगा रहता था और भोग विलास में बहुत समय नष्ट करता था। शासन की बागडोर संभालने के लिए पितामह भीष्म थे ही, तो बहुत वर्षों तक वो शासन करता है। इतने में महाराज शांतनु अपनी देह को त्याग कर देते हैं और महाराज शांतनु स्वर्गवासी हो जाते हैं। और उसके पश्चात जब विचित्रवीर्य जब बड़ा होता है तब तक शासन संभाल रहे थे पितामह, और पितामह पूरे
राज्य को बड़े ही अच्छे से चला रहे थे। दूर दूर तक सीमाएं फैल गई थी हस्तिनापुर की। पितामह भीष्म के पास इतनी विद्या थी कि उनके समान कोई प्रतापी राजा था ही नहीं। उनके बाणों का जवाब किसी के पास नहीं था। एक बार क्या होता है कि स्वयंवर होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि विचित्र वीर्य का प्रतिनिधित्व पितामह भीष्म करते हैं एक स्वयंवर में जाने के लिए, और वहाँ की रानियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले आते हैं। आगे की कथा आगे ही करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको कथा कैसी लगी इस पर अपने विचार व्यक्त अवश्य करें और हमें प्रोत्साहन दें ताकि हम कथा को जारी रख सकें और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकें अपनी भाषा में, ताकि सबको ये कथा समझ में आए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।